नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट में और मैं हूं पंकज पंडित। अभी शिमला के जो लाइव तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं वो है शिमला में। भले ही पुलिस व प्रशासन ने धारा 163 लगा दी हो, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां पहुंच चुके हैं और प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि संजौली में जो मस्जिद विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विधानसभा से लेकर सड़क तक इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। इसको लेकर के प्रशासन ने, सरकार ने पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। पूरा का पूरा शिमला जो है वो छावनी में बदल दिया है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। मस्जिद को जाने वाले जो 3 रास्ते हैं उन तीनों रास्तों पे बहुत ज़्यादा पुलिस की तैनाती है और नाकेबंदी की है। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि पूरे शिमला में आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से सामान्य रहेगा। मात्र मस्जिद वाला एरिया जो है वो कॉर्डन किया गया है। आपको बता दूं कि शिमला में एक मस्जिद का निर्माण हो रहा था और ये 5 मंजिला मस्जिद पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पे हिंदू संगठनों सहित स्थानीय लोगों का आरोप था कि ये मस्जिद अवैध रूप से बनाई जा रही है और ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। ये मामला पिछले 10 सालों से जो है नगर निगम के कोर्ट में लंबित है और इस पर अब तक मात्र पेशी तारीख ही मिलती जा रही थी। इसको लेकर के वहाँ पे स्थानीय लोगों का विवाद हुआ और एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें एक स्थानीय युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। ये मारपीट करने वाले लोग जो थे उनमें 4 लोग बाहर के थे और वो मस्जिद में जाकर छिप गए थे और वहीं से ये विवाद शुरू हुआ और इस मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोगों का रोष प्रदर्शन शुरू हो गया। अब ये मामला जब विधानसभा में उठा तो विधानसभा ऑन द रिकॉर्ड प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी ये मामला उठाया और कहा कि कहीं ना कहीं इन बातों से स्थानीय क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है, इससे लोगों को समस्या आ रही है। उन्होंने पुरजोर तरीके से मांग उठाई कि इस मामले में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जाँच होनी चाहिए कि कहीं वो बांग्लादेशी तो नहीं है, रोहिंग्या तो नहीं है। इसी मामले पे पूरे देश में जो है ये मामला उस समय चर्चा में आ गया जब AIMI के प्रमुख ओवैसी ने इस पर ट्वीट किया और कांग्रेस सरकार को निशाने पे लिया। इसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। जयराम ठाकुर ने भी ये मुद्दा उठाया और कहा कि इस मामले में कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सबसे पहले आपको सुनाता हूँ इस मामले में क्या कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि किस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में उन्होंने आना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है और किस प्रकार वो तहवजारी के तहत उनको हमने जगह देनी है। देश में सभी नागरिकों को अपना व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन नियम और कानून के कायदे के अनुसार ये अधिकार है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें आने वाले समय में एक कमेटी मिनिस्टर्स की बनाकर, ताकि सब कमेटी बनाकर इसमें रूल्स एंड फ्रेम किए जाए स्ट्रीट वेंडर्स के और कैसे उनको इजाज़त दी जाए, तो इस दृष्टि से हम विचार करेंगे। तो सुक्खू ने लोगों से अपील की है कि इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। पुलिस ने भी SP व DC के नेतृत्व में रात को ही मोर्चा संभाल लिया था और पूरी रात भी गश्त जारी रही। जगह जगह रात से ही नाके लगना शुरू हो गए थे। आइए इस मामले में क्या कह रहे हैं SP शिमला। क्या है आम जीवन में जो है वो जिनको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, जिनको अपनी पढ़ाई करनी है, जिनको दफ्तर में जाना है, जिनको अपना बिजनेस व्यापार करना है, सभी लोग अपने काम पे जो है सामान्य है। लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त यहाँ पर है कि नहीं है? आप देखिए, प्रोटेस्ट की तो जब कोई बात ही नहीं है, प्रोटेस्ट की कोई परमिशन नहीं है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, आप उसकी करेक्ट असेसमेंट करिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। हमने लोगों से पीस की आह्वान की है और लोग उस पीस की आह्वान पे जो है वो अपना दिन SP शिमला ने साफ कहा है कि प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि इस मामले में पहले ही प्रदर्शन हो चुका है। इस मामले में अनिरुद्ध सिंह ने भी उसके बाद अपने बयानों में थोड़ी नरमी लाई है और कहा है जो भी होगा कानून के अनुरूप होगा। हालांकि इस मामले में भी जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस आला कमान के दबाव के तहत अनिरुद्ध सिंह की स्टेटमेंट बदली है। अनिरुद्ध सिंह के बयानों पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है
उन्होंने भी हाईकमान के पास कहीं ना कहीं ऐतराज जताया था। आइए सुनाते हैं आपको अब क्या कह रहे हैं अनिरुद्ध सिंह। कोई भी जिसकी कंप्लेंट या केस एनी कोर्ट ऑफ लॉ में है, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उसका जल्दी जो है निपटारा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं, मैं सभी बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। मैंने शुरू में ही बोल दिया कि हिमाचल प्रदेश में चाहे कोई भी एरिया हो, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया हो, टाउन कंट्री प्लानिंग का एरिया हो, नगर परिषद के एरिया हो, अवैध निर्माण जो को जो है सहन नहीं किया गया। तो आपको बता दूं कि शिमला में प्रदर्शनकारी जुटना शुरू हो गए हैं। पुलिस की नाकेबंदी है। हालांकि पूरा प्रयास है पुलिस का, प्रशासन का, सबका कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे और पूरी तरह से यहाँ पे शिमला में शांति बनी रहे। लेकिन जिस तरह से मस्जिद बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, विधानसभा से लेकर सड़क तक इसकी जमकर चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पे ये प्रदेश सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से वो इस पूरे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालती है, क्योंकि नगर निगम कोर्ट ने अभी आगामी तारीख दी है जिसमें वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया है और वक्फ बोर्ड से इस मामले में पूरी जानकारी मांगी गई है। वहीं एमसी से भी इस स्थिति में रिपोर्ट मांगी है। अब देखना है कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी सरकार से मांग की है कि इस मामले में अतिशीघ्र न्यायपूर्वक कोर्ट से कोई ना कोई समाधान आना चाहिए और उससे ही लागू किया जाएगा। तो आज शिमला के पूरे इस अपडेट पर हमारी नजर रहेगी। आइए आपको छोड़ जाता हूं शिमला की लाइव तस्वीरों के साथ। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम जय श्री राम, जय